अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो है कि मैं अपने एक दोस्त है मेरे अनीस भाई, उनका मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ। उन्होंने जो बर्ड्स रखे हुए हैं घर के अंदर, बहुत अच्छा उन्होंने एक केज बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनका केज साइज़ के बारे में बताते हैं। केज साइज़ बहुत अच्छा है, एक आइडियल केज है। घर के अंदर आपने अगर केज बनाना तो इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केज बन सकता है। उसके बाद उन्होंने अंदर मोर के साथ पैरट्स भी रखे हुए हैं। तो मैं आपको पहले मेन चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ में डिस्कस होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे जो मुझे इनकी अच्छी चीज़ लगी है वो ये फीड जो देते हैं, इनका जो फीड वाला सिस्टम है सारा जो कुछ ही देते हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ डिटेल में कि क्या सीन है। और उसके अलावा इकट्ठे बर्ड्स रखे हुए हैं तो वो कैसे इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और वैक्सीनेशन ये करते हैं नहीं करते, डिवर्मिंग में क्या करते हैं, मतलब सारी चीज़ें एक आम बंदा जिसने एक घर में एक शौक से पेड़ रखा हुआ है वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह। सबसे पहले केज साइज़ की मैं बात कर रहा था, तो केज साइज़ की तकरीबन 22 फीट जो है इसकी लेंथ है, और 10 फीट इसकी जो है विड्थ है, और जो हाइट है हाइट भी तकरीबन 14 फीट है। तो हाइट वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हाइट में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हाइट आप केज की ज़्यादा रखेंगे गर्म नहीं हुआ करेंगे केज, जो गर्मियों में भी हैं जो केज वो ठंडे रहते हैं अगर आप हाइट ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद अगर बर्ड्स की बात करें तो उनके केज के अंदर मोर की अगर बात करें तो 4 हैं। एक ब्लैक शोल्डर का पेयर है, एक वाइट फीमेल है और एक स्पेल्डिंग मेल है। तो स्पेल्डिंग मेल के ऊपर भी आते हैं बाद में। तो ब्लैक शोल्डर जैसे कि आपको ये मेल नज़र आ रहा है जिसकी ये लंबी टेल है, ये ब्लैक शोल्डर है। ब्लैक शोल्डर्स के शोल्डर ब्लैक होते हैं तो इसलिए इनको ब्लैक शोल्डर कहा जाता है। और ये जो आपने शुरू में भी वीडियो में चिक्स के साथ जो फीमेल देखी है वो ब्लैक शोल्डर की फीमेल है। ब्लैक शोल्डर की फीमेल इस तरह की होती है। वाइट फीमेल जो है जबकि वो पूरी तरह वाइट होती है, जैसे कि आपको नजर आ रही है ये वाइट फीमेल है। तो ये जो आपको स्पेल्डिंग फिर मेल नजर आ रहा है ये मेल स्पेल्डिंग है। अब कैसे गेस करना है कि आपने एक मेल को कि ये स्पेल्डिंग है या नहीं, तो सबसे पहले जो वाज़ेह में चीज़ नजर आ रही है वो तो इसके शोल्डर हैं। शोल्डर्स भी आप देख लें कि आधे शोल्डर्स पे बार हैं और आधे शोल्डर पे कलर है। तो ये सबसे पहली निशानी होती है कि अगर इस तरह मिक्स आ रहे हैं शोल्डर तो इसका मतलब है कि वो बर्ड स्पेल्डिंग है। मतलब कि ये जो बर्ड है ये काफ़ी कम अमाउंट में ग्रीन ब्लड कैरी कर रहा है, मतलब कि काफ़ी लो % ये स्पेल्डिंग बर्ड है, लेकिन स्टिल ये स्पेल्डिंग है, मतलब कि ग्रीन ब्लड कैरी कर रहा है। और उसके बाद अगली चीज़ आप नोट करेंगे कि इनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल इंडियन ब्लू या ब्लैक शोल्डर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। इस बर्ड की भी आप टांगे माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हाइट थोड़ी ज़्यादा है। और इस तरह इसकी गर्दन का अगर आप कलर भी देखो तो ये पूरी तरह से एक सॉलिड ब्लू कलर नहीं दे रहा, इसके अंदर जो ग्रीन शेड बड़ा खूबसूरत है, ग्रीन शेड भी आ रहा है और कुछ निशान भी उस तरह के बांध रहे हैं। तो ये मतलब की निशानी है कि ये बर्ड स्पेल्डिंग है। तो स्पेल्डिंग बर्ड जो है इसकी एज तकरीबन 2 साल है। तो 2 साल में इसकी जो टेल आपको नज़र आ रही है इस तरह की निकली है। बाकी कुछ मेल ज़्यादा भी टेल निकाल लेते हैं इस एज में, लेकिन इस मेल की इतनी जो है टेल निकली है। उसके अलावा जो ब्लैक शोल्डर मेल आपको नजर आ रहा है उसकी एज 3 साल है। ये जो चारों बर्ड्स हैं ये अनीस भाई ने छोटे पेयर खरीदे थे 2 माह की एज में। ब्लैक शोल्डर का पेयर पहले खरीदा था, उसके बाद अगले साल उन्होंने ये स्पेल्डिंग मेल और वाइट फीमेल इसी तरह बच्चों का पेयर खरीदा था और वो इनके पास बड़े हुए हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, कुछ लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि ब्लैक शोल्डर और वाइट फीमेल को या ब्लैक शोल्डर फीमेल और वाइट मेल को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो अब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, अगर सिंपल मैं आपको इसका आंसर दूं कि अगर तो ब्लैक शोल्डर मेल है वो स्प्लिट वाइट नहीं है या स्प्लिट पाइड नहीं है, सिंपल एक ब्लैक शोल्डर मेल है, कोई और वो जीन कैरी नहीं कर रहा, और जो वाइट फीमेल है वो भी एक वाइट फीमेल है, तो उससे आपके पास जो बच्चे आएंगे वो दिखने में इंडियन ब्लू जैसे होंगे और वो स्प्लिट वाइट होंगे, ठीक है, और स्प्लिट ब्लैक शोल्डर भी होंगे साथ। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब किसी के पास कुछ और हुआ हो तो उसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको वो चीज़ें मेरे ख्याल में समझ नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह डिटेल में वीडियोस जब बनना शुरू होंगी इनकी जेनेटिक्स के ऊपर तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, लेकिन बेसिक आंसर इसका मैंने आपको बता दिया। अभी तो ये मेल गुजारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में साथ रह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगले साल जब ये स्पेल्डिंग मेल भी पूरा जवान हो जाएगा, 3 साल का इसकी भी तो फिर ये आपस में लड़ेंगे। उसकी वजह ऑब्वियस है कि हर मेल की कोशिश होती है कि वो अपनी फीमेल्स के सामने डोमिनेट रहे, ज़रा ज़्यादा हीरो बन के दिखा, तो ये आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो ज़ख्मी भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगले साल अनीस भाई को ये जो केज है एक अलग से लैदा करना पड़ेगा, या इसके अंदर पार्टीशन करेंगे, जो भी वो करेंगे, तो बहरहाल मेल्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो पैरट्स भी अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। पैरट्स के इन्होंने फीड पानी वाले जो बर्तन है वो भी इन्होंने हाइट पे लगाए हुए हैं ताकि लदा सिस्टम रहे। और मतलब कि अगर आप जगह खुली दे जाएंगे तो आप ज़्यादा बर्ड्स एक केज के अंदर रख सकते हैं। अब अगर एक काफ़ी छोटा सा केज हो जिसके अंदर जगह ही ना बचे कि मोर के लिए लदा जगह हो, पैरट एक साइड पे बैठने की, तो उसके अंदर फिर मसला हो सकता है, उनकी लड़ाई हो सकती है, पैरट भी मोर को जख्मी कर सकता है और मोर पैरट को जख्मी कर सकता है। तो वो इसलिए जगह अगर खुली आप दे सकते हैं तो इस तरह फिर आप ज़्यादा बर्ड्स को एक साथ भी अंदर रख सकते हैं। कुछ ये भी लोग पूछेंगे फीजेंट और मोर को भी इकट्ठा रख सकते हैं हम या नहीं, तो उसके लिए भी यही है कि अगर आप खुली जगह देंगे, इतना बड़ा अगर आपके पास केज होगा तो आप इकट्ठा उनको रख सकते हैं, लेकिन अगर केज तंग होगा, छोटे साइज़ का होगा, तो इनको रखना थोड़ा मुश्किल होगा, आपस में ये लड़ेंगे, जख्मी कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इंक्यूबेशन प्रोसेस जो है वो उसके ऊपर आते हैं। अब
फीड का मैं एंड पे बताता हूँ क्योंकि वो थोड़ी लंबी बात है। तो इंक्यूबेशन के लिए अनीस भाई मोरनी को ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो अंडे कलेक्ट नहीं करते, अंडे केज के अंदर पड़े रहते हैं। तो मोरनी जो है वो खुद ही उन अंडों पे बैठ जाती हैं। वो मुझे बता रहे थे कि वाइट फीमेल भी बैठती है और ये भी बैठती है, ब्लैक शोल्डर फीमेल भी बैठती है। तो भी ब्लैक शोल्डर फीमेल मेरे ख्याल 5-6 अंडों पर बैठी हुई थी। तो उसमें से इसने 4 बच्चे निकाले हैं। ये बच्चे जो हैं ये फीमेल के साथ उन्होंने अलहदा केज में रखे हुए हैं और इनको वो कोशिश करते हैं ज़्यादा फ्री रेंज रखें, मतलब कि बाहर उनको खुला छोड़ते हैं। और एक और चीज़ कि वो जब भी इनको खुला छोड़ते हैं वो अपनी निगरानी में इनको खुला छोड़ते हैं। ऐसे नहीं करते कि वो इनको खुला छोड़ के अंदर चले जाते हैं, मतलब कि पीछे से कोई चीज़ आ सकती है, कोई बिल्ली वगैरह या कोई और कौवे वगैरह आके ये बच्चों को उठा के लेके जा सकते हैं और बच्चों को मार सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए जब बच्चों के साथ इस तरह आपने फीमेल को खुला छोड़ना है तो वो आपने अपनी निगरानी में करना है ये। उसके बाद मैंने अनीस भाई से पूछा कि आप वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग क्या करते हैं या नहीं करते। तो वैक्सीनेशन को उन्होंने मुझे बताया कि वो तो मैं रेगुलरली करता हूँ, जो कि अच्छी बात है, आपको भी करनी चाहिए। आपने बेशक कम बर्ड्स रखे हैं, ज़्यादा बर्ड्स रखे हैं, जो भी है, लेकिन वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रेगुलरली वैक्सीनेशन जो है करते रहना चाहिए। उसके बाद डिवर्मिंग की बात की तो डिवर्मिंग का उन्होंने कहा कि नहीं, डिवर्मिंग मैं खास नहीं करता, शायद मैंने 3 साल में एक ही दफ़ा की है। तो ये बात गलत है, मतलब कि डिवर्मिंग को भी ज़रूरी समझना चाहिए और डिवर्मिंग भी जो है तकरीबन एटलीस्ट कम अज़ कम भी ना 1 साल बाद लाजमी करनी चाहिए। और डिवर्मिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो पहले से मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें मैंने प्रॉपर तरीका बताया हुआ कि अडल्ट पीकॉक्स की आपने डिवर्मिंग कैसे करनी है, क्या यूज़ करना है, क्या डोजेज देना है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि फीड है। फीड वाला इनका मुझे सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा जो ये करते हैं। तो फीड में ये करते हैं कि सारा दिन गंदम के जो दाने होते हैं वो सारा दिन इनके केज में पड़े रहते हैं। इसके अलावा जो वो चीज़ें देते हैं कि घर में काफ़ी सारी चीज़ें अक्सर बच जाती हैं, अक्सर हम रोटियाँ भी बच जाती हैं जो हम ज़ाया करते हैं या जो भी उनका करते हैं। तो वो ये क्या करते हैं कि उन रोटियों को पानी में भिगो के रख देते हैं सारे दिन के लिए और शाम को उनको थोड़ा निचोड़ के पानी निकाल के उसके अंदर फिर ये जो फीड होती है ब्रॉयलर वाली वो मिक्स करके उसके छोटे छोटे कह लें कि दाने बना के वो इनको देते हैं। तो ये काफ़ी शौक से वो खाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो भी इनको ये एज अ ट्रीट देते हैं, जिस तरह से आप ये मोरनी को देख रहे हैं। तो ये भी बड़े शौक से खाते हैं मोर, ये भी देने चाहिए। इनके अंदर विटामिन ई होता है तो ये भी तो बहरहाल अच्छी चीज़ है, ये भी देना चाहिए। इसके अलावा वो बता रहे थे कि उनके गार्डन में जितनी हरियाली है, घास वगैरह जितनी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी वो इकट्ठा करके उनको तोड़ के काट के वो भी ये इनको देते हैं। तो ये वो भी बड़े शौक से खाते हैं। उसके अलावा तरबूज के छिलके जो बच जाते हैं, जो हम तरबूज खा लेते हैं उसके पीछे जो छिलके बच जाते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि मैं इनको डेली देता हूँ, वो भी ये बड़े शौक से खाते हैं। तो मतलब कि मैंने अपनी भी फीड वाली वीडियो में यही आपको बताया था कि आप जो चीज़ सोच सकते हैं ये वो खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ की आपने ज़्यादती नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके आप सारी चीज़ें इनको देते रहें तो इनकी ग्रोथ आप माशाल्लाह से देख सकते हैं। अभी अनीस भाई के बर्ड्स की ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, कोई इस तरह का मतलब कि नज़र नहीं आ रहा कि कोई बर्ड कमज़ोर है या कोई इस तरह का चक्कर है। इसके अलावा उबले अंडे भी वो बता रहे थे कि उबले अंडे और उबले चावल भी वो देते हैं, खासतौर पे जो छोटे बच्चे निकलते हैं उनको वो उबले अंडे और चावल जो हैं वो भी उबाल के वो देते हैं। काफ़ी नरम ग़िज़ा होती है तो वो बच्चों के लिए अच्छी भी है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से इनको फीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, आपको जो चीज़ें इसमें से पूछनी हो, कोई सवाल हो आपके पास। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो के अंदर और मेरी कोशिश है कि इस तरह मैं मुख्तलिफ सेटअप्स भी विज़िट करता रहूँ और आपको जो है इस तरह से चीज़ें दिखाता रहूँ कि क्या चीज़ सही है, किस तरह से आप भी केज बना सकते हैं और किस तरह से आप अपने केजेस के अंदर बेहतरी कर सकते हैं और क्या चीज़ सही नहीं है जो आपने नहीं करनी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।